श्री रामचंद्र जानकी शरण दास आपके सामने एक कथा मन के जीते जीत और मन के हारे हार शीर्षक से आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। जापान में दो राज्यों के मध्य भीषण युद्ध जारी था और अपने चरम पर था। जाने वाला कल युद्ध का अंतिम दिन था। ऐसी स्थिति में युद्ध के संघर्ष में सूर्य संध्या को एक सेनापति ने अपने सेना के समस्त जवानों के साथ लैक्स में पक्ष विधान को सामर्थ्य का अवलंबन किया गया। शत्रु सेना संख्या, हथियार और अपनी प्रसन्नता सहित हर दृष्टि से उन पर हावी थी। सेना के सरदारों का आत्मविश्वास गड़बड़ा रहा था, लेकिन सेनापति पीछे हटना नहीं चाहता था। अतः उसने सैनिकों से कहा, निर्णय सुबह होगा। फिर सेनापति ने बैठक समाप्त कर दी। सुबह युद्ध से अब तू घंटी बजा बिला। सुबह युद्ध से पहले समस्त सेना निकट स्थित एक मंदिर के सामने रोके। सेनापति पूजा के लिए मंदिर में चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर उसने कहा, मेरे पास एक अभिमंत्रित सिक्का है। यह हमें बतलाएगा कि युद्ध करना है या पीछे हटना है। यदि जीत आएगा तो हमें विजय प्राप्त होगी और पट आएगा तो पराजय। यह कहकर सेनापति ने सिक्का उछाला। सिक्का जीत आया। ऐसे में उस सेना के सभी सदस्यों और सैनिकों में खुशी की लहर सी दौड़ गई। उसमें एक नया आत्मविश्वास और जोश भर गया। फिर क्या था? उस सेना ने बड़े उत्साह के साथ शत्रु सेना पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप वे अपने से ज़्यादा शक्तिशाली एवं साधन संपन्न शत्रुओं को पराजित करने में सफल रहे। युद्ध भयानक चलकर अब समाप्त हो जाने के बाद विजयोत्सव के दौरान एक सरदार दूसरे सरदार से बोला, हमें जीतना ही था। होनी को कोई नहीं टाल सकता था। यह सुनकर सेनापति ने पहले सरदार को अपने पास बुलाया और वह अभिमंत्रित सिक्का दिखाया। उस सिक्के के दोनों तरफ चित्र बना हुआ था। विपरीत परिस्थितियों में जो अभिमंत्रित सिक्का हमें सफलता दिलाता है, वही आत्मविश्वास है। यदि
विश्वास दृढ़ हो कि इस अमुक कार्य को कर सकते हैं, तो सैकड़ों बाधाओं को पार करके भी हम उसमें सफल हो जाएंगे। जीत का विश्वास पर निहित है। कहा गया है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यह कथा मैंने प्रेरणाप्रद आपके सामने रखा। आप लोगों को मेरा यह आत्मविश्वास वाला प्रेरणादायक कथा पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करेंगे। मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर। इसे आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर दिमाग वो में लगावे कहो कि बिना दिमागे का हो जाते, तो दिमाग तो हमारा मोबाइल लिख ले चीज लिखे का हमारा समय न मिलेगा।